एक तरफ हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली सिचुएशन कुछ और चल रही है, पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दरीना मसला है, या फिर यूँ कहें कि अलीमा खान साहिबा जो चाहती हैं, उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने भी उसको आज एड्रेस किया है और कहा है कि वो भी शायद इनके इस मौक़िफ़ से जो है वो इत्तेफाक नहीं करते हैं कि एहतजाज और होना चाहिए। खासी तनकीद का निशाना बना रही हैं अलीमा खान साहिबा पार्टी की क़यादत को। आप क्या समझते हैं कि ये वक्त है एहतजाज का, क्योंकि 9 को होना था, एक अच्छा और खुशाइंद पैगाम जेल से भी आया और 9 को भी उन्होंने कॉल ऑफ किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि सलमान अकरम राजा वग़ैरह का जो नुक्ता नज़र है, उसमें और अलीमा ख़ान के नुक्ता नज़र में फ़र्क इसलिए है कि दोनों का इंटरेस्ट मुख्तलिफ है। अच्छा। सलमान अकरम राजा और ये जो लीडरशिप जो इस वक़्त मौजूद है ऐवानों में या जो एन्जॉय कर रही है, वो इमरान ख़ान की ज़ात के हवाले से कोई कीन नज़र नहीं आते उनको बाहर लाने में। ठीक है। हलीमा खान ज़ाहिर है उनकी बहन है और हम्म। उनका जो बुनियादी इंटरेस्ट है वो ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने चूँकि एक आप समझिए कि उन्होंने फ़ैसला किया, उन्होंने उठा के हम्म। कुछ वकीलों को जो है वो पार्टी दे दी इस ख़्याल से कि वो हम्म। अदालतों के ऊपर प्रेशर बनेगा और अदालतों से रिलीफ़ मिल सकेगा। हम्म। वो ये वकील थे ही नहीं। यानी सलमान अकरम राजा वगैरह को पार्टी देना या लीडरशिप देना, तो देखें ना, वो बार पॉलिटिक्स में तो वो एक्टिव ही हम्म। नहीं थे। ठीक। अब सिर्फ ये उन्होंने किया कि जब बार में पाकिस्तान बार काउंसिल में एक ही नशिस्त खाली हुई, हम्म। तो उसके लिए वो सबसे पहले कैंडिडेट खुद बन गए। जहाँ पे कोई सीट खाली होती है, जहाँ हम्म। पे कोई इलेक्शन में ये चीज़ें आती हैं, उस वक़्त ये जो पॉलिटिकल कमेटी जो सलमान राजा वगैरह ने बनाई है, वो अपने आप को ही पेश कर देते हैं वहाँ पे। हम्म। सो जो 34,000 आदमी जेलों में गया, वो सारा साइडलाइन हो गया। जो पार्टी का तंज़ीम थी, वो हम्म। तबाह-ओ-बर्बाद हो गई और ये फ़ैसले अनफ़ॉर्चुनेटली अलीमा बीबी ने ही करवाए थे। सलमान हम्म। अकरम राजा को अगर सेक्रेटरी जनरल बनवाया, तो वो अलीमा हम्म। ख़ान ने बनवाया था। हम्म। और अब एक्चुअली वो पॉलिसी का जो फ़ेलियर है, उसके बाद वो थोड़ी लेकिन हमने देखा कि जिटरी भी हो रही। सलमान अकरम राजा साहब ने इस बार थोड़ा सा इख्तलाफ किया, बट ऑन दी अदर हैंड एस्टॉनिशिंगली मिसाल यूसुफजई साहिबा का बयान देखें, वो तायद कर रही हैं अलीमा खान साहिबा की। इवन मरवत साहब जो कि ओपनली अपनी पार्टी से निकाले जाने का या जो कुछ उनके साथ हुआ उसका इल्ज़ाम अलीमा खान साहिबा पर आयद करते हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त अब दुरुस्त और हकीकी रास्ता सिर्फ अलीमा खानम दिखा रही हैं, बाकी पार्टी जो है वो अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए है। आप इत्तेफाक करते हैं मरवत साहब के इस बयान से? देखिए, बात मैंने आपको दोबारा जो अर्ज़ किया वो यही है ना कि हलीमा बीबी का जो जो एक ख़्याल था या यो जो उनकी एक होप थी पार्टी के साथ, वो पूरी नहीं हो रही हम्म। और उसकी वजह से वो जुट रही हैं। हमें पता है कि इमरान खान साहब से सलमान राजा को सेक्रेटरी जनरल उन्होंने बनवाया था और वो गलत हम्म। फ़ैसला था। उस वक़्त भी वो गलत फ़ैसला था, वो अब भी गलत फ़ैसला है। क्योंकि उनमें वो सलाहियत ही नहीं है कि वो एक सियासी जमात को साथ लेके चल और सकें। आप समझते हैं कि उस चीज़ अलीमा उस खान साहिबा खान साहब से कह के जब भी मुलाकात होती है ये काम दोबारा अंडू भी कर सकती हैं? अब तो खान साहब से मुलाकात ही नहीं उनकी हो रही ना। अब तो मेरा ख़्याल है कि अब तो वो खुद ही देखिए, वर्कर तो हलीमा बीबी के साथ है, वो हम्म। सलमान राजा के साथ या किसी के साथ तो नहीं है। तो अब उन्होंने देखना यही है कि मेरा ख़्याल तो यही है कि सलमान राजा जो हैं, वो अब तकरीब पार्टी में ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकेंगे और हम्म। उनको उनके जाने का वक़्त आ गया है। अब देखना ये है कि अगली रिप्लेसमेंट जो आएगी पार्टी के अंदर, वो कौन होगा और कैसे वो इस पार्टी को आगे लेके जो है वो चल सकता है। क्योंकि अभी तक जो पार्लिमानी लीडरशिप है, जो गौहर साहब कर रहे हैं हम्म। और जो पार्टी लीडरशिप है जो सलमान राजा कर रहे हैं, वो दोनों बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ठीक और है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि आपने जो तरीके तफ़्ज़ आइन के नाम के ऊपर वो प्लेटफॉर्म तमाम दिया। लोग जिन्होंने इमरान हम्म। खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अहम किरदार अदा किया है, चाहे वो महमूद अचकज़ई हों, चाहे अख्तर मेंगल हों, चाहे बाकी लोग जो इसमें शामिल हैं वो हों। वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इमरान जो आज पाकिस्तान जिस सूरत हाल का शिकार है, उसकी तरफ जो पहले कदम बढ़ाए या जस्त लगाई, ये वो हम्म। लोग हैं जो तहरीक तफ़्ज़ आइन में अब शामिल हैं। और हम्म। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो मेरे ख़्याल के अंदर एक बहुत गलत हुई इस वक़्त, वो ये थी कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में आपने अल्लामा नासिर अब्बास साहब, जिनका मैं ज़ाती तौर पे बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन वो एक सेक्रेटेरियन लीडर हैं। उनको
क़यादत देना सेनेट में बहुत अच्छा। तबाहकुन है इस वक़्त पार्टी के इम्प्रेशन के लिए। तो आपने जो इंटरनेशनली अपने आप को आइसोलेट कर दिया, आपने अपने आप को एक खामख़ा लड़ाई बढ़ा के पाकिस्तान के अंदर अपने आप को आइसोलेट कर दिया और अब पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है ये आइसोलेट हो रही है। बट आई थिंक कि ये एक होना है, अब ये पार्टी की लीडरशिप नई आती है, हुँ। नई आएगी जब भी, चाहे वो उसमें 15 दिन लग जाते हैं, महीना लग जाता है। अच्छा, वी आपको विल सी उम्मीद कि वो है कि अपनी नई पार्टी में लीडरशिप आगे आएगी, नए चेहरे जो हैं वो आएँगे सेक्रेटरी जनरल की सूरत में या चेयरमैन की सूरत में? आप देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब का जब जाना था तो मैंने महीना पहले ये बात कही हुँ, थी, हुँ। डेढ़ महीना पहले मैंने कही थी अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रख सकेंगे, आपके साथ मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात लेकिन कही तब थी। मुलाकातों का सिलसिला और थोड़ा खुला भी हुआ था, यानी कि अली मीर गंडापुर साहब जी, तो ज़ाहिर है आपने खुद भी कह दिया था कि वो जिस तरह खेल रहे हैं, यू वेरी राइट अबाउट इट। लेकिन अब तो सिचुएशन बिल्कुल चौधरी साहब ऑपोजिट हो गई है, ना मुलाकातें होने दे रहे हैं, ना कोई बातचीत होने दे रहे हैं, ना पैगाम बाहर आने दे रहे हैं, ना बाहर वाला नहीं अंदर जाने दे। लेकिन कोई बात नहीं ना, वो इस वक़्त जो है वो पार्टी का जो कारकुन है वो तो अलीमा खान के साथ है और अलीमा बीबी जो हैं अगर वो चाहेंगी कि पार्टी की लीडरशिप में चेंज आनी चाहिए, तो वो चेंज आ जाएगी।